नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। हम सभी जानते हैं कि आज के इस समय में हम सारे लोग आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहता है और आगे निकलने की इस आपाधापी में हमारे व्यवहार में भी काफी बदलाव आ चुका है। हर व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, जिससे जो बन पड़ता है वो वह कार्य करने का प्रयास करता है। परंतु विडंबना ये है कि इतनी जद्दोजहद के पश्चात भी हम सभी को सफलता नहीं मिलती है। हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। तो आइए आज के इस अंक में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहता ही है। हर व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है और उसी को पाने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार से कोशिशें करते रहते हैं। परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल इतना ही काफी नहीं होता। केवल प्रयासों से और परिश्रम से ही लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। लक्ष्य प्राप्ति के लिए ईश्वर का आशीर्वाद भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आपके प्रयासों में अगर प्रभु की कृपा मिल जाए, प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए, तो निश्चित तौर पर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए हम ऐसा क्या करें? महाराज जी का साथ पाने के लिए हम कौन सा उपाय करें? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वो है श्री हनुमान जी की आराधना। जी हाँ, श्री हनुमान जी श्री रामचरितमानस के वो महत्वपूर्ण पात्र हैं जिनका श्री राम जी की विजय गाथा में, उनकी गौरव गाथा में विशेष योगदान रहा है। जितने भी कठिन से कठिन कार्य हुए हैं, उन सभी को पूर्ण करने का दायित्व हमेशा हनुमान जी को ही दिया गया है। और श्री हनुमान जी पहले से कोई अनुभव नहीं होने के बावजूद भी जिस कार्य को अपने हाथ में लेते, उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करते। आप श्री रामचरितमानस उठाकर देख लें। जितने भी कठिन से कठिन कार्य रहे हैं, उनका दायित्व सदा श्री हनुमान जी को ही दिया गया। और कठिन से कठिन कार्य को भी श्री हनुमान जी अपनी बुद्धि और अपने बल के प्रयास से पूर्ण कर लेते थे। परंतु किसी भी क्षण हनुमान जी ने अपनी क्षमताओं पर अहंकार नहीं किया और हर कार्य को श्री राम जी का नाम लेते हुए ही आरंभ किया और श्री राम जी का नाम लेते लेते ही उस कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाया। आप सोच सकते हैं कि कितना कुछ है हमारे पास श्री हनुमान जी के चरित्र से सीखने के लिए। इतने बलशाली और इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी हनुमान जी सदैव प्रभु राम के दास बनकर ही रहे, यानी वो हमेशा झुक कर ही रहे। उन्होंने कभी अपनी किसी भी सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। हनुमान जी ने पूरी रामायण में जो कार्य किया है, वो हम सभी को शिक्षा प्रदान करता है। उनके चरित्र से हम बहुत सारी ऐसी बातें सीखकर अपने जीवन में उतार सकते हैं, जो हमें सफलता के मार्ग पर ले जा सकती है। दास भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हनुमान जी ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु राम की भक्ति करने में, राम काज को करने में न्योछावर कर दिया।
महाराज जी बताते हैं कि अगर आप अपने हृदय में सेवा भाव रखते हुए कोई भी कार्य करते हैं तो भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति जीवन में संयम से रहता है, सेवा भाव से हर कार्य को करता है, वो सफल तो होता ही है, परंतु उसके साथ साथ वो जीवन में मान सम्मान को भी प्राप्त करता है। हनुमान जी ने जिस संयम और सेवा भाव से रामायण में प्रत्येक कार्य को किया है, उससे उन्हें श्री राम जी की कृपा तो प्राप्त हुई ही, पर साथ साथ वो सभी के लिए पूजनीय भी हो गए। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने हर कार्य को सेवा भाव से करता है, संयम में रह करके करता है, सभी का सम्मान करते हुए करता है और अपनी खूबियों पर कभी अहंकार नहीं करता, वो निश्चित तौर पर सफल होता है। और ऐसे व्यक्ति समाज में भी सम्मानित तो होते ही हैं, उसके साथ साथ उन्हें ईश्वर की कृपा और ईश्वर की सहायता भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर आपको भी अपने जीवन में सफल होना है तो सर्वप्रथम आप अपने मन से अहंकार को त्याग दें और अपने हृदय में सेवा का भाव रखें। जो भी कार्य आप अपने हाथ में लें, उसे सेवा के ही भाव से करें, झुक कर करें। आप देखेंगे कि आपको अपने प्रयासों में सफलता अवश्य मिलेगी। आपके समाज में आपको सम्मान मिलेगा और ईश्वर की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। अब इस प्रकार से जब आप अपने कार्य करने लगेंगे तो अधिक से अधिक लोग आपको जानने भी लगेंगे और आपका समाज के सभी महत्वपूर्ण लोगों से एक अच्छा व्यवहार भी बनने लगेगा। जब कभी प्रारब्धवश कोई ऐसी विषम परिस्थिति आपके जीवन में आएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रभु कृपा से कौन कौन व्यक्ति माध्यम बनकर आपकी सहायता करने के लिए आगे आकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब आप अहंकार त्याग कर सेवा भाव से कोई कार्य करने लग जाते हैं तो आपके व्यवहार में भी कुशलता आने लगती है, शालीनता आने लगती है। और इस तरह से जब आप श्री हनुमान जी के चरित्र से ये सारी बातें सीखकर अपने जीवन में उसे अमल करते हैं तो आपको हनुमान जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है और उसके साथ साथ समाज में रहने वाले लोगों से भी आपको सम्मान और स्नेह प्राप्त होता है, उनकी दुआएं प्राप्त होती हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम